सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर मुस्लिम महिलाओं के हक में एक ऐसा फैसला सुनाया है जो न सिर्फ कानूनी तौर पर बल्कि सामाजिक तौर पर भी एक बड़ी लकीर खींचता है। अक्सर तलाक के बाद महिलाओं के सामने सबसे बड़ा संकट आर्थिक सुरक्षा का होता है। सवाल ये उठता है कि शादी के वक्त पिता ने अपनी बेटी को जो गहने दिए, जो नगद पैसे दिए, क्या तलाक के बाद उस पर महिला का हक खत्म हो जाता है? क्या पति उन पैसों को रख सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अब बिल्कुल साफ और कड़ा रुख अपनाया है। क्या कहा है, आइए जानते हैं। नमस्ते, मैं हूं असीम, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला को ये पूरा अधिकार है कि वो शादी के समय अपने पिता की तरफ से दिए गए पैसे, नगद और गहने वापस ले सकती है अपने पति से। ये सिर्फ एक मांग नहीं है, बल्कि मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 के तहत उसका कानूनी अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह के बेंच ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले को भी पलट दिया जिसने एक महिला को उसके हक से वंचित कर दिया था। ये फैसला इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि कानून की व्याख्या करते समय सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय को सबसे ऊपर रखना चाहिए। दरअसल इस फैसले की जड़ में रोशनारा बेगम का केस है। कहानी 2005 की है, जब रोशनारा की शादी हुई थी। उस वक्त उनके पिता ने दामाद को 7 लाख रुपए दिए थे नगद, उस वक्त 2005 में, और 30 ग्राम सोने के गहने दिए थे। ये सारी जानकारी निकाह के रजिस्टर में भी दर्ज थी, लेकिन हालात बदले। 2009 में पति पत्नी अलग हो गए और 2011 में तलाक हो गया। तलाक के बाद जब रोशनारा ने 1986 के कानून के तहत अपने पिता की तरफ से दिए गए पैसे और गहने की मांग की तो मामला अदालत पहुंच गया। हैरानी की बात यह है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने महिला के दावे को खारिज कर दिया। वजह क्या बताई गई? हाईकोर्ट ने कहा कि काजी के बयान और महिला के पिता के बयान में मामूली अंतर है, कुछ असंगति है। बस इसी तकनीकी आधार पर महिला को खाली हाथ लौटा दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की इस दलील को सिरे से नकार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि निकाह रजिस्टर और काजी के बयान में छोटे मोटे अंतर के आधार पर किसी महिला के भविष्य की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाला जा सकता। सबूतों को शक की नहीं बल्कि न्याय की नज़र से देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात भी क्लियर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 की धारा 3(1)(d) की व्याख्या की। आसान भाषा में समझे तो कोर्ट ने कहा कि तलाकशुदा महिला उन सभी संपत्तियों को वापस लेने के हकदार है जो उसे शादी से पहले, शादी के वक्त या शादी के बाद मिली हों, चाहे वो उसके रिश्तेदारों ने दी हों, दोस्तों ने दी हों या परिवार वालों ने दी हों। ये सब उसकी प्रॉपर्टी है और तलाक के बाद उसे ये वापस मिलनी ही चाहिए। अदालत ने इसे संविधान के अनुच्छेद 21 से जोड़ते हुए कहा कि ये मामला महिला की गरिमा और जीने के अधिकार से भी जुड़ा है। कोर्ट ने रोशनारा के पति को कड़ा आदेश दिया। अब पति को वो 7 लाख रुपए और 30 ग्राम सोने की आज की कीमत सीधे महिला के बैंक खाते में जमा करनी होगी, और अगर इसमें देरी हुई तो 9% सालाना ब्याज भी देना पड़ेगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि संविधान बराबरी का वादा करता है, लेकिन हकीकत में अभी हम वहां तक नहीं पहुंच सके हैं। इसलिए जजों को फैसला सुनाते वक्त तकनीकी पेच में फंसने के बजाय महिला के दर्द और उसकी ज़रूरतों को भी समझना होगा। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है वो उन हज़ारों महिलाओं के लिए एक उम्मीद की किरण है जो तलाक के बाद अपना स्त्री धन या फिर अपने पिता की तरफ से दी गई अमानत को वापस पाने के लिए आज भी अदालतों के चक्कर काट रही हैं सालों से। सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कि तकनीकी खामियां न्याय के रास्ते का रोड़ा बिल्कुल भी नहीं बन सकती। आपको सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कैसा लगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।